नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और आज हम उससे आगे स्टडी करेंगे कि ग्लूकोज की संरचना और उसको बनाने की विधियाँ। तो ग्लूकोज की संरचना और उसको बनाने की विधियाँ यूनिट नंबर 3 चल रहे हैं अपन 3 यूनिट 3 कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। अब इसमें वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। किसकी? कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का सब आप लोग जानते हो, इसका फॉर्मूला। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसेकेराइड इकाई है, यानी कि सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं अपन मोनोसेकेराइड। किसकी? मोनोसेकेराइड। ये कल हमने पढ़ा था मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। इस प्रकार से ये इनकी इकाइयों के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। तो आज हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड के बारे में। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड ये एक इकाई है इसकी। तो ये इस प्रकार से मोनोसेकेराइड में क्या होता है, अपने ग्लूकोज आता है। और आप लोग जानते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं इसे एल्डोहेक्सोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? एल्डोहेक्सोस। इसे एल्डोहेक्सोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। आप लोगों को पता है इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। यस, इसकी आप संरचना देखोगे ग्लूकोज की तो अणुसूत्र तो ये होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। और लेकिन इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस प्रकार से बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कार्बन 6 होंगे टोटल इसके। यहाँ OH, इस प्रकार से OH, और इस कार्बन पर OH, और इस पर OH। इस प्रकार से क्रमागत ये कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6 होगा। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये है ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। और इसमें जो ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? एल्डोहेक्सोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एल्डोहेक्सोस। तो एल्डोहेक्सोस का एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान। इस प्रकार से इसकी ये संरचना होती है। इसकी आगे संरचना और अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पहले इसके बनाने की विधियां देखते हैं। बनाने की विधियां किस प्रकार से आप ग्लूकोज को बनाओगे। ग्लूकोज बनाने की विधियां इनकी विधियों के बारे में सबसे पहले आपको पता है कि ग्लूकोज बनाएंगे कैसे। इसकी मेथड नंबर 1 किससे? सुक्रोज। किससे बनाएंगे अपन? सुक्रोज का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, इसे शर्करा कहा जाता है C12H22O11। सुक्रोज का फॉर्मूला ये डाइसेकेराइड इकाई होती है सुक्रोज। इसका जल अपघटन किया जाता है सुक्रोज का। यानी सुक्रोज का आप क्या करोगे? जल अपघटन करोगे। क्या करोगे? जल अपघटन। यानी कि C12H22O11 का आप जल अपघटन करते हो। यह जल अपघटन कीजिए अणु HCl की प्रेजेंस में, या फिर एक एंजाइम भी इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। क्या? कौन सा एंजाइम है? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में एक इसमें बदलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दो मोनोसेकेराइड इकाइयां बनाता है, एक तो ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज। यह है ग्लूकोज और दोनों का अणुसूत्र समान है। देखिए ये फ्रक्टोज, दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन फ्रक्टोज में क्या होता है? एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो अपन ने पहले स्ट्रक्चर में देखा है। इस प्रकार से देखिए ये इस प्रकार से इस संरचना में देखिए यहाँ एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक भी कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक भी कहा जाता है। पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए कहा जाता है, यहाँ देखिए OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये OH इस प्रकार से OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर बात की जाए इनकी तो किस प्रकार से ये एल्डिहाइड समूह है और फिर इन पर पॉलीहाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। इस प्रकार से आपको कैसे बनाया जाएगा? नंबर 1 पे
सुक्रोज से, सुक्रोज का आप जलकरण करोगे या इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, एक ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं अपन आगे की ओर, किसी को विधि को बनाने की दूसरी विधि, इसको जो बनाया जाता है स्टार्च से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, स्टार्च से। स्टार्च को क्या करते हो आप, डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में, डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसमें बदल दोगे आप, ग्लूकोज में बदल देते हो। इसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। स्टार्च का फॉर्मूला देखेंगे अपन, इस प्रकार से होता है C6H10O5। ये स्टार्च का फॉर्मूला लिया जाता है, तनु एसिड की प्रेजेंस में लीजिए या फिर एक एंजाइम है डाइस्टेज एंजाइम, इस डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करवाइए तो आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है इस प्रकार से, C6H12O6। इस प्रकार से C6H12O6, ये स्टार्च का फॉर्मूला होता है। यानी कि ये स्टार्च जो होता है इस प्रकार से होता है, पॉलीसेकेराइड इकाई में आता है। कौन सी सेकेराइड इकाई में आता है, पॉलीसेकेराइड इकाई में आता है। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है स्टार्च का। ये फॉर्मूला लिखा जाता है C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर N लगाया जाता है। तो ये स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड इकाइयां है, इसमें बहुत सारी इकाइयां जुड़ करके बनी हुई है, 10 से ज्यादा इकाइयां मिलती है, वो पॉलीसेकेराइड कहलाता है। कल वर्गीकरण में हमने इसके बारे में स्टडी करी थी। नेक्स्ट, इसी प्रकार से स्टार्च से आप क्या बनाया, आपने ग्लूकोज प्राप्त करते हो। इस प्रकार से ये दो विधियां हैं जिसके द्वारा आप ग्लूकोज आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया, आगे की ओर बढ़ते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को लेते हैं हम। रासायनिक अभिक्रियाओं में ग्लूकोज का अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया लेंगे। इस प्रकार से नया टॉपिक ले लेते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया। ग्लूकोज कैसे क्या रिएक्शन करेगा, ग्लूकोज की अभिक्रिया यानी कि ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया, हम ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर एक, एन हेक्सेन बनाना। एन हेक्सेन का मतलब होता है एक चेन के रूप में ग्लूकोज आपको कैसे प्राप्त होगा, एन हेक्सेन के रूप में कैसे प्राप्त होगा। ग्लूकोज जो होता है आपको क्या होता है, ग्लूकोज एक C6H12O6 अणुसूत्र के रूप में होता है, और फिर आपने अभी इसका स्ट्रक्चर देखा है, इस प्रकार से होता है। तो फिर ये सीधी चेन के रूप में कैसे बनेगा, यानी कि एन हेक्सेन ये इस प्रकार से सीधी चेन के रूप में आपको कैसे प्राप्त होता है, ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार से ये सीधी चेन, ये एन। इसको बनाने के लिए क्या करोगे आप, ग्लूकोज की किसके साथ अभिक्रिया कराओगे, तो इसको आप चयन करोगे आप, ग्लूकोज का किसके साथ अभिक्रिया कराओगे, ये C6H12O6 लिखा आपने। ग्लूकोज की अभिक्रिया कराओगे आप HI के साथ, किसके साथ कराओगे रिएक्शन, HI के साथ अभिक्रिया करने पर, ग्लूकोज का HI के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, ग्लूकोज का HI के साथ रिएक्शन करने पर आपको एन हेक्सेन प्राप्त होता है। इससे क्या पता चलता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, इसमें रेड पी के साथ भी रिएक्शन करवाते हो, इस प्रकार से भी ये प्राप्त होता है। HI के साथ रिएक्शन करवाइए या फिर रेड पी के साथ अभिक्रिया करें, लाल फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाइए, तो भी आपको क्या प्राप्त होता है, एन हेक्सेन प्राप्त होता है। इस प्रकार से एन हेक्सेन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं हम, दूसरा टॉपिक लेते हैं, ग्लूकोज की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, दूसरा है अपने पास ग्लूकोज की नाभिक स्नेही अभिक्रिया। दूसरा ले लेते हैं अपन नाभिक स्नेही अभिक्रिया। देखिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, इसमें कौन होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया से क्या पता चलेगा आपने को, इसका एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप उपस्थित है, एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, उसके बारे में अपने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं से पता चलता है। यानी कि इसमें एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति पता करते हैं, किससे उपस्थिति पता करते हैं, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति पता करते हैं, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति अपन पता करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए इसकी अभिक्रिया एक तो एससीएन से की जाती है, किसके साथ की जाती है, एससीएन के साथ अभिक्रिया, एससीएन के साथ, इस प्रकार से एससीएन के साथ अभिक्रिया होगी। ये देखिए एल्डिहाइड समूह है अपने पास, ये CHOH है और फिर ये CHOH, इस प्रकार से आप लगा सकते हो। CHOH कितनी बार है वो आप लिख सकते हो, यहाँ CH2OH लिख सकता हूँ मैं लास्ट। CHOH कितनी बार है अपने पास, पूरी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये इस प्रकार से देख लीजिए, पूरा स्ट्रक्चर था अपने पास। ये देख लीजिए
ये CHOH, ये CHOH, ये CHOH, ये CHOH। अब आप देख सकते हो ये CHOH कितनी बार है अपने पास, इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 और 4, यानी कि CHOH जो है अपने पास 4 टाइप है। और फिर अपने पास क्या है CHO है, फिर अपने पास क्या है CH2OH है। इस प्रकार से इसका एक ये शॉर्ट फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं। इस प्रकार से इसका ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रख करके काम करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4, इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे आप, HCN के साथ। किसके साथ करोगे, HCN के साथ। तो क्या करेगा ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया बताएगा। क्या बताएगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पर जो होता है वो किस प्रकार से समूह होता है, इस प्रकार से होता है ये एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का समूह इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये नाभिक स्नेही अटैक होगा, फिर ये माइनस चार्ज है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये HCN है अपने पास, HCN का क्या होता है ये माइनस चार्ज होगा, फिर ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव कहाँ जाकर के जुड़ेगा यहाँ, और फिर इस प्रकार से रिएक्शन होगी। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोला जाता है इसको, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड प्राप्त होता है, यानी कि ये CHOCN के रूप में प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोला जाता है इसे, साइनोहाइड्रिन बोला जाता है। बाकी के समूह यूं के यूं जुड़ जाएंगे आपके पास, CH4OH और CH2OH। इस प्रकार से क्या पता चलता है इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि इसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है। कौन सा समूह होता है, एक मुक्त एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है HCN के साथ योग करने से। इसके साथ योग करने से, HCN के साथ योग करने से, यानी कंपाउंड क्या बनेगा, देख लीजिए इधर आप, ये CN और यहाँ पर OH बन जाएगा। इस प्रकार से इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन यहाँ पर, और फिर ये पूरा ग्रुप यहाँ पर यूं एजिट लगा दीजिए। इसी प्रकार से ये है साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा इससे, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड प्राप्त होता है। दूसरा पर चलते हैं, इसी प्रकार से NH2OH, NH2OH ऑक्सिजन वाला ग्रुप हाइड्रोक्सिल। दूसरी अभिक्रिया जो होगी वो किसके साथ होगी, NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल और एमीन। ये अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड की ग्रुप की उपस्थिति पता करने के लिए रिएक्शन की जाती है। तो मुक्त एल्डिहाइड समूह उपस्थित है या नहीं, इसलिए ये पता लगाया जाता है। किससे रिएक्शन करेंगे अपन, NH2OH के साथ। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एल्डोक्सी। क्या बनेगा, ऑक्सिन, ऑक्सिन कंपाउंड प्राप्त होता है। कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, ऑक्सिन कंपाउंड प्राप्त होता है। इस प्रकार से C डबल बॉन्ड ONH, इस प्रकार से एक कंपाउंड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन होती है इसकी, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। एल्डोक्सिम कहा जाता है, इसे एल्डोक्सिम कह सकते हो आप, या ऑक्सिम कह सकते हो। इस प्रकार से ये कंपाउंड प्राप्त होता है। यहाँ तक अपने आज जो स्टडी करी है वो एल्डिहाइड के बारे में, इसका एल्डिहाइड मुक्त समूह उपस्थित होता है उसके बारे में स्टडी करी है। नेक्स्ट हम इसके एसिटिलीकरण और ग्लूकोज की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे आप लोगों के लिए। ये आज की क्लास यहाँ तक ही थी। धन्यवाद।